नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों लोगों को अपनी सेहत की चिंता बहुत रहती है। स्लिम बने रहना लोगों की एक आदत सी हो गई है। लोग इस पर बहुत खर्च भी कर रहे हैं। हालांकि मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और यह जो मोटापा समस्या है वह सिर्फ आपकी सेहत को नहीं बिगाड़ती है, वह देश की अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ करके रख देती है। आंकड़े बताते हैं कि 2035 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे का शिकार हो चुकी रहेगी। मोटापे से निपटने के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी खर्च आप करते हैं, मोटापे के नाते जो आपको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, उन सब का खर्चा देखा जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था पर यह बहुत भारी पड़ता है। विश्व ओबेसिटी फेडरेशन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिक वजन और मोटापे का कुल प्रभाव 129.33 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मोटापा 2035 तक सालाना 5.2% की दर से बढ़ने की संभावना है। वार्षिक वृद्धि बच्चों में और भी अधिक यानी 9.1% तक हो सकती है। रिपोर्ट में मोटापे की WHO की परिभाषा का उपयोग किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार 30 और उससे अधिक के बॉडी मास इंडेक्स BMI को मोटापा माना जाता है, जबकि 25 से 30 के बीच BMI को अधिक वजन वाला माना जाता है। आर्थिक प्रभाव की गणना मोटापे और उसके परिणाम स्वरूप हुई स्थितियों की लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है। इसमें मोटापे से जुड़ी बीमारियों का इलाज, आर्थिक उत्पादकता पर उच्च BMI के प्रभाव, उच्च BMI से अनुपस्थिति में योगदान, कम उत्पादकता और समय से पहले सेवानिवृत्ति या मृत्यु को ध्यान में रखा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोटापे का कारण लोगों में गतिहीन जीवन शैली का निरंतर बढ़ते जाना है और लोग सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए क्लिक पर सभी चीज़ें प्राप्त कर ले रहे हैं। इससे भी मोटापे की समस्या बढ़ रही है। यहाँ तक कि कार्यस्थल पर ऑटोमेशन से भी लाइफ स्टाइल खराब होती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मोटापे में वृद्धि से कई बीमारियां भी बढ़ती जाएंगी। हार्मोनल असंतुलन, डायबिटीज़ और हृदय रोगों से संबंधित मसले बढ़ते जा रहे हैं। मोटापा बढ़ने की वजह रिफाइंड खाद्य पदार्थों का अधिकाधिक उपयोग है। हाल के दशकों में भारत में मोटापे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के आंकड़ों के अनुसार अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त पुरुषों का अनुपात 2006 में 9.3% से बढ़कर 2021 में 22.9% हो गया। महिलाओं में यह आंकड़ा 12.6 से बढ़कर के 24% तक हो गया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र के लोगों में मोटापा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की तुलना में अधिक होता है, यानी शहर के लोग मोटापे के ज़्यादा शिकार होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की तुलना में। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 19.7 और 19.3% महिलाओं और पुरुषों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 33.3% महिलाएं और 29.8% पुरुष अधिक वजन वाले या मोटे होते हैं। 2035 तक दुनिया की आबादी का 51% मोटापे का शिकार हो सकता है। यदि रोकथाम और उपचार नहीं किए गए तो इसका प्रभाव 4.32 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। 2025 में यह आंकड़ा 2.47 ट्रिलियन होने का अनुमान है, लेकिन 35 में अगर यह आंकड़ा बढ़कर के 4.32 ट्रिलियन डॉलर होता है तो निश्चित रूप से 25 और 35 के बीच में यह उछाल दोगुने से ज़्यादा माना जाएगा। यह जो अर्थव्यवस्था पर भार है और सेहत को लेकर के परेशानी, दोनों आदमी के लिए बड़ी समस्या बनेंगे। इससे पहले कि मोटापा आपको धर दबोचे, आप खुद ख्याल करें, अपना ख्याल रखें, उन तरीकों को अपनाएं जिससे आपका वज़न कम रहे। जितना वज़न कम रहेगा आप उतने चैतन्य रहेंगे, उतनी स्फूर्ति दिखेगी, उतना ज़्यादा काम
कर सकेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए फिर मिलेंगे।